हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 आ चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है, कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। तो हमारे पास कितने अल्फा कण हैं? 2 अल्फा कण हैं। एक अल्फा कण ये रहा, एक अल्फा कण ये रहा। 2 अल्फा कण हमारे पास में है और परस्पर यानी कि एक दूसरे से, तो एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये हैं। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये हमने 2 अल्फा कण रखे हैं। देखिए, अल्फा कण के बारे में एक वीडियो मैंने अलग से भी बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अल्फा कण के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो 2 अल्फा कण हैं, तो पहले अल्फा कण का और दूसरे कण का आवेश सेम ही होगा। अल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता है कितना, क्योंकि दोनों अल्फा कण हैं तो मैंने लिखा दोनों के आवेश बराबर ही होंगे। पहले अल्फा कण का आवेश और दूसरे अल्फा कण का आवेश दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों अल्फा कण हैं तो दोनों के आवेश बराबर होंगे। और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। आप वीडियो जरूर देखिएगा अल्फा कण वाली। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है वो कितनी है? बीच की दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कहीं यूज़ नहीं करते हम कैलकुलेशन में, हम यूज़ करते हैं मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर से चेंज करेंगे, 10⁻−10 मीटर। ठीक है। कहता है इनके बीच कार्यरत बल की गणना कीजिए। कहता है इनके बीच में जो बल लग रहा है उस बल की गणना कीजिए। तो चलिए बल निकालते हैं। बल किस नियम से निकालते हैं हम लोग? न्यूटन के नियम से। तो क्या फॉर्मूला है? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये बल का फॉर्मूला है। 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू रखते हैं। Q1 की वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इंटू Q2 की वैल्यू रखते हैं। Q2 की भी यही वैल्यू है, क्योंकि दोनों ही अल्फा कण है ना, तो दोनों की वैल्यू तो सेम होगी आवेश की, अपॉन r²। r है दूरी, दूरी की वैल्यू कितनी है? ये दूरी की वैल्यू रखते हैं 0.1 × 10⁻10 मीटर। और इसका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। आप कैलकुलेशन को भी बहुत ही इजी तरीके से करने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 × 10⁹ तो आना ही है। 3.2 और 3.2 लिखते हैं। 3.2 × 3.2 और ये है पावर -19 और ये भी है -19। तो -19 और -19 कितनी हो जाएगी? -38। -19 और -19 को आप जोड़िए तो -19 और -19 कितनी होगी? देखिए, ये है 10⁻⁻19, फिर साथ में है 10⁻⁻19। तो आप पावर लिखिए अलग, -19 और ये कितनी है? -19। तो ये कितनी हो जाएगी? -38। तो ये बनेगी टोटल 10⁻38। अब देखते हैं अपोन में क्या चल रहा है। 0.1 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर की जगह 2 बार लिख लीजिए, 0.1 × 0.1। ऐसे ही 10⁻⁻2 है तो 2 बार लिखिए 10⁻⁻2। या आप जब भी स्क्वायर करते हैं ना तो पावर में मल्टीप्लाई होती है। अगर किसी पावर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका मतलब उसकी मल्टीप्लाई करनी है। 10⁻2 का मतलब हो गया, ये जो स्क्वायर है इसका मतलब हो गया 10 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में, तो 10⁻⁻20। ठीक है। अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हटाइए, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटाइए, तो क्या बनेगा? 9 × 10⁻9, ये बना 32, ये बना 32, माइनस की 38 पावर है। ठीक है। ये बन जाएगा 1 × 1 और माइनस के 20 ऊपर जाके कैसे हो जाएंगे? प्लस के 20। ठीक है। तो क्या बना? और देखिए प्लस के 9 ये भी हैं, तो आइए पावर एडजस्ट करते हैं। पहले सबसे पहले कितनी पावर है? ये है प्लस के 9, ये है माइनस के 38 और ये है प्लस की 20। तो कितनी हो गई? 9 प्लस की और 20 प्लस की हो गई, ये हो गई 29 तो हो गई प्लस की, और माइनस की 38। तो ये बचती हैं हमारे पास -9। ठीक है। तो कितनी बचती है? 10⁻⁻9 बचती है। तो 9 × 10⁻⁻9 बचा। आप टोटल सारी पावर एडजस्ट करने के बाद क्या बचा? 9 × 10⁻9। और इधर क्या बच रहा है? 32 × 32। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो आप अपने आप कीजिए, कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम कीजिए। तो 32 × 32 ये आ गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 4, 3 तिया 9, 12 का 1024। और फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है 9 की, तो 9 चौक 36 का 6, हासिल लगे 3,
9 दूनी 18, 18 और 3 21 का 1, हासिल लगे 2, 9 की गुणा 0 में होगी तो 0 आ जाएगा 2 और 9 1 9, तो यह आ गया 9216, 9216 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम का बल आ गया है। ठीक है, तो इतने न्यूटन का बल ये हमारे पास आ जाता है। तो देखिए बल कितना आया है, बल आया है F इज इक्वल टू 9216 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलाम न्यूटन, न्यूटन, इतना बल आ गया है। ठीक है, अब पॉइंट चल रहा है यहाँ, अब ये पॉइंट पीछे लाएंगे, यहाँ तक लेके आए तो कितने पीछे किसका है, 1 2 3, 3 पॉइंट पीछे किसका आया। और मैंने आपको बताया जब भी आप पीछे खिसकाएंगे तो यहाँ आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9 पॉइंट, माइनस की 9 और प्लस की 3 कितनी बची, माइनस की 6 न्यूटन। तो इतना बल जो है दोनों अल्फा कणों के बीच में लग रहा है, इतना बल दोनों अल्फा कणों के बीच में लग रहा है। कैलकुलेशन आप बहुत आसान तरीके से इजीली करते चलिए, होती चली जाएगी। लेकिन इस सवाल में आगे भी हमसे पूछा है कि बताइए यह जो वैद्युत बल है, कि ये जो वैद्युत बल उत्पन्न हुआ है, ये बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। यानी कि ये जो वैद्युत बल लग रहा है ना, ये वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने ज़्यादा गुना है, ये हमें बताना। तो पहले हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है इनके बीच में। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कौन से नियम से निकलता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकलता है न्यूटन के नियम से। अब हम निकाल रहे हैं दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या है, G इंटू M1 M2 अपॉन R²। ये आपने 11th में पढ़ा होगा। जब हम गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि दोनों के बीच में जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो किस तरह से निकाला जाता है। F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। अब देखिए यहाँ हमें चाहिए एक तो कैपिटल G की वैल्यू, हो सकता है सवाल जब एग्जाम में आए तो आपको दे दिया जाए, वैसे आपको याद होनी चाहिए कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। दूसरा हमें चाहिए अल्फा कण का द्रव्यमान, और फिर दोबारा से अल्फा कण का द्रव्यमान। तो अल्फा कण का द्रव्यमान आपको याद करना चाहिए 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। ठीक है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। दूसरे अल्फा कण का भी यही होगा, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। दूरी तो जो पहले थी वही है, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, 10 मीटर थी, और उसका क्या था, स्क्वायर था। तो अभी ना कैलकुलेट हमें करना होगा। तो चलिए कैलकुलेशन हम इसकी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसकी है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। तो इसकी कैलकुलेशन काफ़ी टफ सी लग रही है, तो आप सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आने वाला है वो आने वाला है 296.74। उसके बाद आप सारी ये पावर एडजस्ट कीजिएगा, तो ये सारी पावर आ जाएंगी माइनस के 27, और माइनस की 27 जोड़ के हो जाएंगे माइनस की 54, और उसमें फिर 11 जोड़ेंगे माइनस के, तो ये हो जाएंगे माइनस के 65। अपॉन में क्या चल रहा है, 0.1। तो 0.1 का स्क्वायर कर लीजिए या 2 बार लिख लीजिए, जैसा आपको बढ़िया लगे। तो 0.1 का स्क्वायर होगा 0.01, और 10 की पावर माइनस 10 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, तो 10 की पावर माइनस 20। ठीक है, तो और इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट हैं हमारे, ये 2 पॉइंट से 2 पॉइंट खत्म हो जाएंगे, तो आ जाएगा 29674, और ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो 65 में से 20 प्लस के जब खत्म होंगे तो कितने बचेंगे, 10 की पावर माइनस 45 बचेंगे। ठीक है, पॉइंट चल रहा है यहाँ, तो पॉइंट लेके आते हैं 1 2 3 4 पॉइंट पीछे लेके आते हैं, तो यह आ जाएगा 2.96 इंटू 10 की पावर, और 4 पीछे लाने का मतलब 4 इसमें जोड़ना है हमें, तो आ जाएगा 2.96 इंटू 10 की पावर माइनस के 41 न्यूटन। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ स्टार्टिंग से आपको सवाल। सबसे पहले हमारे पास क्या थे, 2 अल्फा कण थे। ठीक है, क्या थे, 2 अल्फा कण। देखिए अल्फा कण का आवेश आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से द्रव्यमान वैसे पेपर में मिल जाते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं कि जानते हो आप, 12th में है तो आपको पता हो।
तो अल्फा कण के आवेश हमने दोनों रख लिए, दोनों के बीच की दूरी हमने रख ली। हमें सबसे पहले निकालना है वैद्युत बल। तो वैद्युत बल किस नियम से निकालते हैं? कूलाम के नियम से। हमने कूलाम का नियम लगाया, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। उससे हमने कैलकुलेट सॉल्व करते हुए बल निकाला। तो कूलाम का नियम लगाने पर जो वैद्युत बल आया है वो आया है 9.216 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसे F इलेक्ट्रिक वैद्युत बल है। अब हम निकालते हैं दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्यों निकाल रहे हैं हम? भाई गुरुत्वाकर्षण बल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे कह रहा है ना कि जो वैद्युत बल है ये उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो पहले गुरुत्वाकर्षण बल तो निकालना पड़ेगा ना मैं। तो अब गुरुत्वाकर्षण किस नियम से निकालते हैं? न्यूटन के नियम से। न्यूटन का नियम क्या है? F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो भी लगभग इतना ही होता है। कहीं 6.64 दे देते हैं, कहीं 6.65 लिख देते हैं, कहीं 6.67 लिख देते हैं। तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये याद रह जाए, है ना। तीनों एक से डिजिट हो जाएंगे ना। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये भी सेम ऐसे क्योंकि दोनों द्रव्यमान सेम होंगे और दोनों के बीच की दूरी। अब आप कैलकुलेट कीजिए, आराम से कैलकुलेट कीजिए, इतना बल आ जाएगा। अब हम करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये जो वैद्युत बल था जो हमने शुरू में निकाला था, ये वैद्युत बल, ये वाला वैद्युत बल इससे कितने गुना है। ये आया है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल Fg, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आया। तो ये जो वैद्युत बल है इस गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है ये निकालना है ना। गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, वैद्युत बल को गुरुत्वाकर्षण बल से डिवाइड कीजिए। क्यों कर रहे हैं डिवाइड अभी बताता हूं मैं। और इसे आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है। 10⁻⁻41 ऊपर जाके कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो -6 और प्लस के 41, और ये जो है ये आप सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आता है लिखिए यहाँ पे। तो -6 और प्लस के 41 कितने बचेंगे? ये बचेंगे प्लस के 35, और जो भी यहाँ आता है वो लिखिए, ठीक है। तो इतने गुना होगा। अब ये हमने डिवाइड क्यों करा? देखिए मान लीजिए हमारे पास दो लंबाइयाँ हैं। मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है A। ये जो व्यक्ति A है इसकी लंबाई है मान लिया 2 मीटर या 20 मीटर मान लिया, और दूसरा एक व्यक्ति है B, इसकी लंबाई है 4 मीटर। अब मैं पूछता हूँ कि जो A है इसकी लंबाई इससे कितने गुना है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि A की लंबाई B से कितने गुना है। शायद आपने आंसर ढूंढ भी लिया होगा, कितने गुना? 5 गुना है, ठीक है। अब ये 5 गुना कैसे निकालोगे? जब आप 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 पंजे 20, आ गया 5। समझ में आ गई? दोबारा समझाता हूँ। एक व्यक्ति है A, इसकी लंबाई है 20 मीटर, दूसरा व्यक्ति है B, इसकी लंबाई है 4 मीटर। मैं कहता हूँ A की लंबाई B से कितने गुना है। तो आपका आंसर समझ में आ रहा होगा, क्या निकालोगे आप? 5 गुना। कोई बता सकता है कि अभी 5 गुना, वो 5 कैसा आया? 4 पंजे 20। तो जब गुना निकालनी होती है तो हमें पहली वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू वाले से क्या करना है? भाग करना है। इसी तरह से हमें यही तो बताना था कि ये बल कितने गुना है। तो इसलिए हमने क्या करा, इस वैद्युत बल को इस गुरुत्वाकर्षण बल से हमने डिवाइड कर दिया। तो जो भी आता है बता देंगे कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से इतने गुना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन था, मतलब 11वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमें क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि दो सूक्ष्म गोलों में, ये दो सूक्ष्म गोले हैं, एक ये है, एक ये है। कहता है प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी ये जो गोला है इस पर क्या है? 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्रत्येक यानी कि दोनों पर। इस पर भी कमी है, इस पर भी कितने की कमी है? 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। और भाई जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। और इनके बीच की दूरी बताइए कि दूरी 1 मीटर है। बल निकालना तो पहले ही निकालिए कि गोले पर आवेश कितना है। गोले पर आवेश कितना है, ठीक है। गोले पर आवेश कैसे निकालेंगे? आवेश Q = N। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10⁵ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है? आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 आवेश होता है। तो प्लस के 5 और माइनस के 19 कितनी बचे? माइनस के 14 बचे, और 1.6 तो बचा ही रह गया। तो एक गोले पे इतना आवेश है, दूसरे पे भी उतना ही होगा क्योंकि उस पे भी उतने की कमी है। तो यही है हमारा Q1 का मान, और यही है हमारा Q2 का मान। कितना? 1.6
इंटू 10⁻14 कूलाम। ठीक है, अब हम निकालते हैं बल। तो बल किस नियम से निकालेंगे? कूलाम के नियम से। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है? ये है 1.6 इंटू 10⁻14। Q2 की वैल्यू भी यही है। ठीक है, और अपॉन में r²। r का मान कितना, दूरी कितनी है? 1 मीटर दोनों के बीच की दूरी। आप इसे कैलकुलेशन खुद कीजिए, आसान कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो सूक्ष्म गोलियों पर इतने और इतने आवेश हैं। तो हमारे पास दो सूक्ष्म गोलियां हैं। ठीक है, दो गोलियां हैं हमारे पास, एक गोली ये है और एक गोली ये है। कहता इतने और इतने आवेश है। तो पहली वाली जो गोली है इस पर जो आवेश है वो कितना है? 80/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। और दूसरी वाली जो गोली है इस पर कितना आवेश है? 160/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी दी है इन्होंने, दोनों के बीच की दूरी है 0.10 मीटर। ये दोनों के बीच की दूरी है। तो कहता है उनके बीच बल ज्ञात कीजिए। तो निकालते हैं बल। तो पहला आवेश हमें पता चला, पहला आवेश कितना है? 80/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। दूसरा आवेश कितना है? दूसरा है 160/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। तो चलिए बल निकालते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है? 80/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है? 160/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है? 0.10, इसका स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो देखिए 9 गुणा 9 क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ये है प्लस की 9, ये है माइनस की 9, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या क्या बचा? एक तो बचेगा 80, एक बचा 160। भाई देखिए 3 तिया तो 9 हो गया ना, 9 से 9 कैंसिल हो गया। प्लस की 9 माइनस की 9 कैंसिल हो गई। तो क्या बचा? 80 बचा, 160 बचा, और ये 10⁻9 बच रही है माइनस की। और नीचे क्या है? 0.10 का स्क्वायर। यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करने की संभावना रहती है बच्चों से कि वो गलती कर देते हैं। तो बहुत सावधानी से इसे करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? चलिए 0.10 है तो 0.10 को आप 2 बार लिखिए। 0.10 गुणा 0.10। एक पॉइंट इसका आगे बढ़ाइएगा, 0 बढ़ा लेना। 80 था ना, मैंने 800 लिख लिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक पॉइंट आगे बढ़ा लिया, ये बन गया 1.0। 160 था, एक 0 बढ़ा लीजिए, 1600 हो गया। मैंने एक पॉइंट इसका बढ़ा लिया, यानी कि ये भी एक बन गया। एक पॉइंट इसका बढ़ाया तो एक 0 यहाँ लगा लिया, एक पॉइंट इसका बढ़ाया तो एक 0 यहाँ लगा लिया। और 10⁻9 तो थी माइनस की। ठीक है, अभी तो 1 तो बेकार हो गया। तो 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे होता है 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। तो 16 अट्ठे हो गया 128। और कितनी 0 है? 1 2 3 4, ये 4 0 हो गई प्लस की, और पावर है माइनस की 9। तो -9 और प्लस की 4, तो कितना आ गया? 128 गुणा 10⁻5 न्यूटन। ये आ गया इन दोनों के बीच में बल। बाकी आप और इसे एडजस्ट कीजिएगा। पॉइंट यहाँ चल रहा है तो एक 2 पॉइंट पीछे लाएंगे, 1 2, तो 2 पॉइंट पीछे लाएंगे 1.28 हो जाएगा। और जब पीछे लाएंगे तो क्या करेंगे? पावर जोड़ेंगे। -5 थी तो उसमें 2 जोड़ देंगे। तो कितनी आ गई है? 1.28 गुणा 10⁻3 न्यूटन। इतना बल है। लेकिन सवाल में अभी भी आगे कुछ दिया हुआ है। सवाल में आगे दिया हुआ है कि यदि उन्हें क्षण भर के लिए एक तार के द्वारा जोड़ दें, संबंधित कर दें, तो बल कितना हो जाएगा। कह रहा है कि यदि इन दोनों आवेशों को हम क्षण भर के लिए एक तार से जोड़ देते हैं, एक तार की सहायता से हम क्या करते हैं? इसे जोड़ देते हैं। यानी कि मान लीजिए ये दोनों आवेश थे, इस पे चार्ज कितना था? इस पे था 80/3 और गुणा 10⁻9 कूलाम। इस पे कितना था? 160/3 गुणा 10⁻9 कूलाम। अब हमने इन्हें तार के द्वारा जोड़ दिया। तो जैसे ही इन्हें तार के द्वारा आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का चार्ज आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तार से जोड़ने पर, तार से जोड़ने
पर। जब आप तार से जोड़ेंगे तो दोनों का चार्ज मिल जाएगा आपस में, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश जोड़ो इन्हें, कितना था ये 80/3 गुणा 10⁻⁻9 प्लस 160/3 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आने वाला है वो देखते हैं। एक तो कॉमन आ जाएगा 10⁻9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो 1/3 कॉमन आ गया भाई, 3 आ जाएगा ना यहाँ से कॉमन, और 10⁻⁹ भी कॉमन आ जाएगा। क्या बचा अंदर, 80 बचा यहाँ से, और यहाँ से बचा 160। तो 80 और 160 को जोड़ लीजिए, क्या होगा, ये हो गया 240। तो 240 और बटे में कौन चल रहा है, 3 और 10⁻⁹ 240 से इसे करेंगे तो क्या आएगा, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया, 3 अट्ठे 24। तो ये आता है हमारा कुल आवेश जो हो गया 3 अट्ठे 24, 80 गुणा 10⁻⁹ तो ये हो गया कुल आवेश। अब ये दोनों में बटेगा, आधा इस पर आधा इस पर। ठीक है, तो एक गोले पर आवेश, एक गोले पर आवेश, एक गोले पर जो आवेश आएगा ना वो कितना आएगा, 80 गुणा 10⁻⁹ बटे 2। भाई ये तो टोटल है ना, टोटल फिर बटेगा भी तो दोनों में, तो कितना आ गया 40 गुणा 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो मैं लिखता हूं तार से क्षण भर के लिए संबंधित करने पर दोनों पर आवेश के नए मान क्या होंगे कि पहले गोले पे कितना आया 40 गुणा 10⁻⁹ और दूसरे पे कितना आया 40 गुणा 10⁻⁹। तो आप दोबारा सब बल का फॉर्मूला लगाइए, 1/4πε0 Q1 × Q2/r², और दोबारा इस सवाल को कीजिए। तो आप इसे कर सकते हैं, करिए और आंसर इसका निकालिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, ये 13 हो गया है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एग्जाम में एक दो बार ये आया हुआ भी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो धनावेश हैं हमारे पास, दो पॉजिटिव चार्ज हैं और 0.1 मीटर की दूरी पर ये हैं। तो ये तो डिस्टेंस होगी 0.1 मीटर की। कहता है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी उन दोनों के बीच में बल दिया हमें, और दोनों आवेशों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलाम है। उनके अलग अलग मान बताने हैं। देखिए पहले कंडीशन को समझिए। कह रहा है दो आवेश हैं, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इनके जो बीच की डिस्टेंस हमें दी है, बीच की दूरी जो दी है वो है 0.1 मीटर। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, दोनों के बीच में जो बल है वो कितना है 18 न्यूटन। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। तो दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, यानी कि पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। क्या करना है इनका योग 9 माइक्रोकूलाम। ठीक है, अब इनके अलग अलग मान बताने हैं, Q1 का मान कितना है, Q2 का मान कितना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बल दिया है ना, क्या दिया हमें बल, तो हम लोग बल के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। बल का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि बल = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, तो बल कितना दिया 18 न्यूटन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है आप जानते ही हैं 9 × 10⁹। Q1 Q2 के मान तो पता ही नहीं है, अपॉन r का मान कितना है 0.1 मीटर, और इसका क्या है स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए थे 18, 9 गुणा 10⁹ Q1 × Q2/0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा 0.1 गुणा 0.1। ठीक है, ये दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 18 गुणा 0.1 गुणा 0.1, ये तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में सीधे पहुँच गए, ये इसके अपॉन में आ गया। ठीक, तो 9 दूनी 18, दो बार तो ये घटेगा, और ये ऊपर जा कैसे हो जाएगी पावर माइनस की।
तो 2 गुणा 0.1 गुणा 0.1, ठीक, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि पावर को पीछे ले जाने पर जोड़ते हैं। अब पावर को आगे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका एक पॉइंट आगे ले जाएंगे, इसका भी एक पॉइंट आगे ले जाएंगे, तो ये भी एक बन जाएगा और ये भी एक बन जाएगा। तो 2 गुणा 1 गुणा 1, और कितने पॉइंट हो गए टोटल, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तो 2 हो गए ना। तो 10 की पावर 9 में से 2 और घटाइए, तो 10 की पावर 9 था, उसमें से 2 और घटा दिया तो कितना बनेगा, 10 की पावर -11। तो यानी कि यहाँ से आ गया Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर -11। ठीक है, अब मैं कहता हूँ पॉइंट यहाँ चल रहा है, आप एक काम कीजिए, एक पॉइंट और बढ़ाइए, एक पॉइंट और बढ़ाइए। तो एक पॉइंट और बढ़ाने का मतलब 20 बना लीजिए इसे, एक और घटा दीजिए। तो 10 की पावर -11 में से एक और घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 11 में से -11 में से एक और माइनस करा तो क्या उतना हो जाएगा, -12। तो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक चीज़ मैं यहाँ और करना चाह रहा हूँ, जो Q1 Q2 का जो योग दिया था 9 माइक्रोकूलम, इस माइक्रो को मैं खोलता हूँ 10 की पावर -6 से, माइक्रो 10 की पावर -6 होता। ठीक है, देखिए अब आपने एक मैथ में एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एक मैथ में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला है, 10th में भी आ जाता है, 10th में भी हम लोग उसे पढ़ते हैं फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन के लिए याद करना होगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग बनाते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 इंटू Q2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। तो Q1 माइनस Q2 का मान तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हम लोग जानते नहीं, लेकिन Q1 प्लस Q2 का मान तो हमें पता था। कितना था Q1 प्लस Q2 का मान, 9 माइक्रोकूलम था। तो 9 और माइक्रो की जगह क्या आया था, 10 की पावर -6, और क्या है इसका स्क्वायर इंटू 4। Q1 Q2 की मान भी हमें पता था, Q1 Q2 का मान कितना था, 20 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, चलिए 9 का स्क्वायर करते हैं, तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81, और 10 की पावर -6 का क्या आएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 20, वो 4 गुणा 20 करेंगे तो क्या आएगा 80, और 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -12 कॉमन आ गया। अब 81 में से 80 घटाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1 गुणा 10 की पावर -12। अब ये जो स्क्वायर है ना, मैं इसे इधर अंडर रूट बना देता हूं। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अब एक का अंडर रूट तो एक ही रहना, 10 की पावर -12 का अंडर रूट आधा, अंडर रूट में पावर आधी हो जाती है। ठीक है, 10 की पावर -6, और -6 का मतलब क्या होता है, -6 का मतलब होता है माइक्रो। जब आप माइक्रो हटाते हैं तो 10 की पावर -6 लगा देते हैं। अब मैं 10 की पावर -6 को हटा रहा हूं तो क्या करूंगा, माइक्रो लगा दूंगा। तो Q1 माइनस Q2 का मान कितना आया है, Q1 माइनस Q2 का मान आया है 1 माइक्रोकूलम। देखिए अब हमारे पास दोनों चीज़ों की वैल्यू है। हमारे पास Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी थी, 9 माइक्रोकूलम थी। हमारे पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम है। अब इन्हें आप जोड़ दीजिए समीकरणों को, यानी कि इस तरह से कहता हूँ मैं, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, तो Q1 Q1 तो जुड़ के 2Q1 हो जाएंगे, लेकिन ये Q2 प्लस और माइनस किए तो कैंसिल हो जाएंगे, और 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 माइक्रोकूलम। ये आ गया Q1 की वैल्यू। ठीक है, और Q1 की वैल्यू को आप चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, 3 इक्वेशन है, 3 में से कहीं भी रख ली, Q2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए। ठीक है, समझ आ जाएगा। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, एक बार दोबारा आप देखिए इस सवाल को, समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। हमसे कहा जाता है कि देखिए बीच के ये पिछला सवाल 14 था, 15 और 16 मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगे हैं तो मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ।
कहता है यदि दो विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, परस्पर हमने उन्हें रगड़ा आपस में दो गोलों को, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने रख दिया, तो दूरी कितनी है, दूरी r इजिकल टू 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर कहीं भी यूज नहीं होता कैलकुलेशन में, हमें स्टैंडर्ड मात्रक जो है मीटर की जगह वो मीटर रखना होता है। तो एक, जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना, तो 10⁻⁻2 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो दूरी कितनी है इनकी, 1 सेंटीमीटर। यदि वे परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, तो बल कितना है इनके बीच में, 0.1 न्यूटन का इनके बीच में बल है। कहता है रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो पहले सवाल समझते हैं। देखिए दो गोले हैं, ये दो गोले 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। हमने इन दोनों गोलों को आपस में रगड़ दिया। क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में रगड़ा। रगड़ने से क्या होगा, रगड़ने से ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे। भाई जब हम दो चीज़ों को रगड़ेंगे इस तरीके से, तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हो सकता है कि रगड़ने पर क्या हुआ कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता और यहाँ हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ कमी, और जब कमी हुई है तो चार्ज यहाँ भी उत्पन्न होगा, अधिकता हुई है तो यहाँ भी चार्ज उत्पन्न होगा। हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ भी आ सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कमी होने की वजह से क्या होगा, यहाँ धनावेश, और यहाँ क्या होगा, अधिकता की वजह से ऋणावेश। अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होगी उतने की यहाँ अधिकता होगी। भाई मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो यहाँ 5 की कमी हुई, तो यहाँ अधिकता कितने की हुई, 5 की। तो चूंकि चेंजेस सेम हुए हैं, यहाँ 5 की कमी है तो यहाँ 5 की अधिकता है, तो चेंजेस होंगे सेम होंगे, तो आवेश जो उत्पन्न होगा ना दोनों पे वो सेम उत्पन्न होगा। बस अंतर क्या होगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मान लीजिए इस पे जो आवेश उत्पन्न हुआ Q हुआ, तो भाई इस पे भी Q ही उत्पन्न होगा। ठीक है, समझ में आ गई। चूंकि गोलों पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में समान रूप से कमी व वृद्धि होंगी, इसलिए दोनों पर आवेश भी एक समान उत्पन्न होगा। ठीक है, एक समान उत्पन्न होगा, दोनों पे जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, सेम उत्पन्न होगा। तो चूंकि दोनों पे आवेश सेम है तो हमने दोनों जगह Q लिख लिया। अब हम निकालते हैं बल। बल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो F की वैल्यू कितनी है, 0.1 न्यूटन। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹। Q1 की जगह Q और Q2 की जगह भी Q, और R का मान कितना है, 1 × 10⁻² मीटर। ठीक है, और इसका R का क्या है, स्क्वायर। तो 0.1 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 तो चल ही रहा है, Q स्क्वायर हो जाएगा इधर, और 1 का स्क्वायर 1 और 10⁻2 का 2 दूनी 4, तो 10⁻4। ये -4 ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ये ऊपर जाके। ठीक है, चलिए पेज कम पड़ रहा है, मैं दूसरा पेज देखता हूँ। तो ये जो है, ये इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है 0.1, 9 × 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है 10⁻4। ये ऊपर जाके कैसी होगी, प्लस की 4। ठीक है, तो 9 तो पहले से ही है, 4 और हो जाएंगे प्लस के, तो 9 और 4 13, तो 9 × 10⁻13 इंटू Q स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है 0.1, ये अपॉन में आ जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो 13 को ऊपर ले जाइए, तो 13 ऊपर जाके कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, अपॉन 9 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। एक पॉइंट आगे ले जाएगा, एक बन जाएगा ये एक पॉइंट, और एक पॉइंट जब आगे ले जाएंगे तो घटाएंगे, है ना। पीछे ले जाने पर जोड़ते हैं, आगे ले जाने पर घटाते हैं। तो -13 में से एक और घटाइए, -13 -1, तो -14 हो जाएंगे। ये आ गया Q का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो 1 का अंडर रूट तो 1 आएगा, और 10⁻4 का 10⁻14 का आ जाएगा 10⁻7, आधी हो जाएगी पावर, और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। तो Q की वैल्यू कितनी आई है,
तो Q की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो आ गई है 10⁻⁷/3। लेकिन हमें आवेश नहीं बताना था, हमें बताना था इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, Q का मान आ गया ना, अब Q की जगह फॉर्मूला खोल देंगे Ne। क्या खोल देंगे, Ne। और N यानी कि संख्या बतानी है, तो 10⁻⁷ E इसके अपॉन में आ जाएगा, 3E हो जाएगा। आप E का मान रखिए 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, चलिए मैं उसे भी करा देता हूँ कि वो कितनी पावर आएगी। इसमें पेज खत्म हो गए हैं, पीछे देखता हूँ जगह है, चलिए है पीछे जगह। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू आई है 10⁻⁷/3E। तो 10⁻⁷ और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। -19 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 7 और प्लस के 19 कितने हो गए, प्लस के 12। तो 1/16 = 48, 4.8। ठीक है, तो अब आप इसे खुद कीजिएगा, एक पावर यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा, ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगी 10⁻11। और इसे आप सोल्व करके आंसर लिखिए, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यह हमारे आज के सवाल हो गए हैं, और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ में। जब तक आप इन्हें कीजिए, और यदि आपको ये सवाल पसंद आए हैं, तरीका पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।